हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए बेटा, आई होप अच्छे होंगे। तो लिमिट्स चैप्टर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, लिमिट्स में ही एक मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन। अब बोलिएगा सर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग वहां पे यूज करते हैं 90% केस जहां पे लिमिट एक्स टेंस टू जो है एंगल दिया हो। ठीक है, जैसे पाई पाई बाय 2 है ना। तो ज्यादातर केस में हम लोग यूज करते हैं 90% वैसे सवाल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में ही करें, कुछ अलग वैल्यूज में भी होती है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस के हिसाब से चूज करना पड़ता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है बेटा, वही कंसेप्ट है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला ही कंसेप्ट है। बट सब्स्टिट्यूशन में हम लोग यहाँ पे ज्यादातर राइट हैंड वाला वैल्यू ही यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि भाई डायरेक्टली लिमिट डालने पे क्या होता है, वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाता है। तो लिमिट हमें यूज करना पड़ता है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो हमें एक मेथड सीखना है अभी सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे कि भाई एग्जैक्टली वो वैल्यू पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो बन रहा है, मगर उससे हम ज्यादा वैल्यू लगा के, जैसे कि अगर मान लीजिए पाई बाय 2 पे इस क्वेश्चन में पूछा है एक्स टेंस टू पाई बाय 2 पे वैल्यू बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पाई बाय 2 से थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब पाई बाय 2 प्लस एच। ठीक है, तो देखते हैं। इसलिए मैंने हेडिंग दिया है कुछ अलग से, कुछ मेथड नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, बस एक नाम के तौर पर। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन है बेटा, जैसे ही पाई बाय 2 रखेंगे तो देखिए कॉसेक पाई बाय 2 कितना आ जाएगा बताइए, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो रहा है, 0। यहाँ भी 0, तो 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिमिट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। अब सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन कहता है कि पुट करिए पाई बाय 2 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब प्लस एच मान लो हमने अप्लाई किया। जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखेंगे। पहले लिमिट जो था वो x टेंस टू पाई बाय 2 था। अब x की वैल्यू मान लीजिए पाई बाय 2 डाल देते, पाई बाय 2 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली h टेंस टू 0 में बदल जाएगा। तो पहले ये x टेंस टू पाई बाय 2 था, अभी ये h टेंस टू 0 हो गया। कब? जब आपने x की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस एच रखा। तो क्वेश्चन में हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखो। लिमिट h टेंस टू 0 कॉसेक x की जगह पे बोलिए पाई बाय 2 प्लस एच। ठीक है, -1 डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बताओ, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस एच। ठीक है जी, का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना। देखो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या कहेगा। नेक्स्ट स्टेप है लिमिट x टेंस टू, क्या है बेटा, x नहीं h एक्चुअल में, h टेंस टू 0। ठीक है, अब बताइए कॉसेक 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉसेक का खुद का घर है, फंक्शन चेंज होगा। कॉसेक क्या बन जाएगा बेटा, सेक h -1। ठीक है, ब्रैकेट खोलने इसको, क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस एच का होल स्क्वायर। यहां तक आई थिंक क्लियर है। ये काट सकते हैं हम, देखिए प्लस और माइनस कट गया। अब क्या करेंगे, सेक में हम नहीं सोच पा रहे हैं, सो डू वन थिंग, सेक को हम कॉस में बदल के देखते हैं। कॉस एच हम लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे, यस सर लिख सकते हैं। माइनस एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, एच स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अभी एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके हम उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एच डिवाइड बाय, ठीक है, एच स्क्वायर वैसे रखते हैं, और जो डिनोमिनेटर में आएगा 1 बाय कॉस एच को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करा देते हैं। ये ऐसा इसलिए किया ताकि हम लिमिट को अप्लाई कर पाए। ठीक है, अभी देखिए लिमिट, ये एक फंक्शन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, इनटू लिमिट, क्या बोलेंगे बेटा, h टेंस टू 0 1 बाय कॉस एच। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करिए। देखिए ये रिजल्ट हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को, ये रिजल्ट ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती थी बेटा, हाफ आती थी, तो हम यहाँ पे हाफ यूज करेंगे। हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस करा चुके हैं, हम बोले थे इसका वैल्यू आप याद रखेंगे। नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। फिर इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस वगैरह करेंगे तो कट के फिर वो साइन की फॉर्म में आएगा, साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर, तो फिर ये हाफ बचेगा। ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे 0 अप्लाई करिए, कॉस 0 सभी को पता ही है, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है बेटा आपका 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, अल्टीमेटली हाफ। राइट,
तो ये इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिर्फ हमने क्या बोला, पीछे का आपको याद रखना है कि भैया इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हाफ, ये आपको मैंने बोला याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो आंसर क्या आ गया, हाफ। सो आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। किसी स्टेप में दिक्कत आए प्लीज बोलिएगा, ठीक है। ठीक है, सिंपल है बेटा, जैसे हम लोग करते आ रहे थे, लास्ट लेक्चर में भी किए थे, वैसे ही है। ध्यान से देखिए, लिखिए जल्दी से इसको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप है। सबसे पहले हम लिमिट डाल के देखेंगे π/6। देखिए π/6 डाल के 30 डिग्री, कॉस 30 कितना होता है, √3/2। यहाँ पे डालेंगे, ये भी √3/2, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। मतलब लिमिट हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो मेथड लगाएंगे। तो ऐसे में केस में हम क्या बताए थे, जब आपको ये लिमिट क्या दिया रहे, ट्रिग्नोमेट्री रहे, तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह। एक्स की वैल्यू π/6 तो नहीं, प्लस एच, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। जैसे ही π/6 प्लस एच करेंगे, तो ये जो है x टेंस टू π/6, x टेंस टू क्या बेटा, π/6, ये बदल जाएगा h टेंस टू 0 में। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू आप π/6 रखोगे, π/6 रखने पे क्या होगा, π/6 π/6 कट जाएगा, तो h इक्वल टू 0, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन कैसा फॉर्म हो जाएगा, देखिए, लिमिट h टेंस टू 0। अब जहां जहां x था वहां वहां क्या रखेंगे, π/6, ठीक है, प्लस h, ठीक, माइनस √3 इंटू साइन x के जगह पे अगेन π/6 प्लस h, ठीक है, डिवाइड बाय पाई माइनस x के जगह पे π/6 प्लस h, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान दीजिएगा, अभी देखो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ऊपर दिख रहा है बेटा, cos a प्लस बी। cos a प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए, cos a बोलेंगे इंटू cos b, प्लस है तो माइनस साइन क्या बोलेंगे, π/6, ठीक है, इंटू अगेन साइन b मतलब h, ठीक है। अभी ब्रैकेट में ले लो इसको लगे तो, ठीक है, माइनस √3 इंटू, अब देखो यहाँ पे साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी का लगाइए, क्या लिखेंगे, साइन π/6 इंटू कॉस h प्लस कॉस π/6 इंटू साइन h, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, चलो डिनोमिनेटर ब्रैकेट को ओपन कर दो, पाई मल्टीप्लाई करेंगे 6 कट जाएगा, माइनस पाई माइनस 6h, ये आ गया बेटा डिनोमिनेटर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ना अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू रख सकते हैं और इसको ब्रैकेट को खोल सकते हैं न्यूमरेटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट क्या है, h टेंस टू 0, ठीक है। cos π/6 मतलब 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ वैल्यू, √3/2, ओके। ये क्या आया, cos h, ठीक है, माइनस ये आएगा बेटा हाफ इंटू साइन h, ब्रैकेट खोलिए, माइनस साइन π/6 कितना आ जाएगा, हाफ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 इंटू कॉस h, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस cos π/6, तो cos π/6 का √3/2, तो √3 और ये √3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन h, ठीक है। नीचे क्या आया देखो, नीचे बेटा ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, -6h, ये पूरा ब्रैकेट बंद। अभी देखिए न्यूमरेटर में कौन सा टर्म कट रहा है, ये देखो प्लस में है, ये माइनस में है, काट दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सेम स्टेप, h टेंस टू 0 पे लिमिट, देखो ध्यान से, ऊपर देखो ध्यान से, ये साइन h है, साइन h है, ये हाफ, ये 3/2, एलसी मतलब डिनोमिनेटर सेम है, हाफ हाफ, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, -4/2 इंटू साइन h आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ, -6h। अभी क्या हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 जा काट दिए, फिर 2 से 6 को काटे 3, है ना। तो अभी क्या बचा, 1/3 हम बाहर ले सकते हैं, इंटू क्या बच गया, लिमिट h टेंस टू 0। अंत में क्या बचा, साइन h/h जो कि 1 होता है, तो हम क्या कहेंगे, 1/3 इंटू 1 इज इक्वल टू फाइनल आंसर 1/3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द लिमिट, ठीक है।
ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन समझ में आया। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, ठीक है, फॉर्मूला बाद में अप्लाई करेंगे, पहले हम प्लस एच करके उसको पुट करेंगे, फिर एक्स वेरिएबल को एच वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर बाकी जो भी फॉर्मूला आपको दिखता है इजीली अप्लाई करिए और सॉल्व करिए। ठीक है, यहां तक लिखिए जल्दी से। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग मैंने क्या लिखा है देखो ध्यान से, लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, तो पहले कुछ इसमें फॉर्मूला वगैरह हम लोग देख लेते हैं बेटा, है ना। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक क्या था, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं हम लोग, यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स किस फॉर्म में हो, ए की पावर एक्स, ठीक है, या ई की पावर एक्स, तो ये सब क्या है, या ऐसा बोले 2 की पावर एक्स या 3 की पावर एक्स, दीज आर व्हाट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है बेटा, कि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स जो है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स जो है दिया है डायरेक्ट लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स बोल दिया या फिर लॉग ऑफ एनीथिंग 2x बोल दिया, तो दीज आर व्हाट लॉगरिथमिक फंक्शंस, दीज आर लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक, तो ये पहचान एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शंस का। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला क्या रखना है, जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे लिमिट में, तो हमने क्या फॉर्मूला बताया, साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब जब हम x टेंस टू 0 पे उसको पुट करते हैं तो वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग एज ए फॉर्मूला यूज करते हैं ताकि लिमिट को सॉल्व किया जा सके। तो वैसे ही यहाँ भी कुछ फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल में सबसे पहला जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है लिमिट x टेंस टू 0 पे a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। ध्यान से देखना बेटा, a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर दिया है और x टेंस टू 0 है तो इसका हमेशा आंसर जो होगा log a होगा। ठीक, पॉइंट क्या याद रखना है कि a शुड ग्रेटर देन 0, a जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है, a 0 से नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, और क्या बोलेंगे साथ में खुद सोचो, a1 भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए a1 रख दिया तो log 1 तो आपको पता है ना, log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस पे हम लोग क्या बात करेंगे कि भैया लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 log a होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एक्सपोनेंशियल में ही एक और फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, a की जगह पे हम e इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या बोलेंगे, इसको log e बोलेंगे, और हमें पता है log e यहाँ बेस e होता है, सभी को पता है, कुछ नहीं है तो मतलब e है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी e है मान लीजिए, तो आंसर आ गया इसका फाइनली 1। तो हमें याद रखना है क्या कि भाई लिमिट x टेंस टू 0 पे e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स 1 होता है। ठीक, इसके बाद ठीक है, ये दो फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है, ध्यान से देखो, इसके बाद फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 पर 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, ऐसा कुछ दिया जाए। ध्यान से देखो, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स। ठीक है, आप सोचो अगर 0 डालोगे तो 0 डालोगे तो क्या होगा, ये 1 और ये इनफाइनाइट, तो 1 की पावर इनफाइनाइट, ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, तो इसको फिर फॉर्मूला में इजाज कर लिया गया। इसका आंसर हमेशा याद रखना e होगा। ठीक है, वेयर e इज व्हाट एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, e की वैल्यू जो होती है बेटा 2.08 के आसपास होती है। ठीक है, ये आएगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, उसको भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, कि लिमिट x टेंस टू 0 पर, लिमिट क्या बोलेंगे, x टेंस टू 0 पर अगर हम ऐसा कहते हैं log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स है। ठीक है, log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स है, तो भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये भी याद रखना है। अब इसी में एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया, ठीक है, क्वेश्चन पूछा कि भाई लिमिट x टेंस टू 0 तो है, मगर इस बार log ऑफ क्या बोला 1 माइनस एक्स है बाय एक्स है, तो क्या मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाएंगे बेटा। क्या करना है सुनो, लिमिट x टेंस टू 0 हम इसको इसके जैसा ही कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एक्स, हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस एक्स बाय एक्स होना चाहिए ना, तो
अब डिनोमिनेटर में तो x है, हमको क्या चाहिए, x के जगह पे माइनस एक्स चाहिए, तो मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बैलेंस करने के लिए -1 लेना पड़ेगा। अब सोचो, लिमिट x टेंस टू 0 पे log 1 प्लस एक्स बाय एक्स, ठीक है, x टेंस टू 0 बोलो चाहे माइनस एक्स टेंस टू 0 बोलो, वहां पे ये वैल्यू पूरा क्या दे देगा, ये पूरा वैल्यू जो है, ये पूरा वैल्यू आपको 1 दे देगा, ठीक इसके जैसे। तो क्या हो जाएगा बताइए, अल्टीमेटली अगर 1 हो गया तो 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, आंसर आ जाएगा बेटा फाइनली -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ध्यान में देख लीजिए, सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसको जल्दी से लिखिए, फिर मैं कुछ बेसिक्स लॉगरिथम के फॉर्मूले बताऊंगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, लॉग चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो लॉग में पढ़े होंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पर भी लूंगा, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो सारे फॉर्मूले लूंगा क्योंकि क्वेश्चंस में आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए बेटा, तो हमने क्या बोला, कुछ बेसिक्स लॉगरिथमिक फार्मूला जो हम लोग रिवाइज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए, लेट आपके पास एक नंबर है a की पावर x इज इक्वल टू m के फॉर्म में, a की पावर x इज इक्वल टू m के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका लॉग क्या होगा, तो हम बोलेंगे लॉग ऑफ m बेस a इज इक्वल टू x, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा बेस पावर नंबर, ध्यान रखिएगा, क्या फिर से बोल रहा हूं मैं, दिस इज कॉल्ड बेस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पावर, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड नंबर, ओके। यहां भी ए को हम क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पावर, ठीक है, एम इज कॉल्ड नंबर, ओके। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, बेस पावर नंबर। अब इसमें क्या क्या रिजल्ट हमको याद रखना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला हम बात करेंगे कि अगर आपको बोलता है log 1, ठीक है, बेस कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है तो आप ई ले सकते हैं, मगर यहाँ पे मान लो दे दिया भाई ए है, तो भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। log 1 कभी भी आप क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, ठीक। इसके बाद आता है log, मान लीजिए अब यहाँ 1 की जगह पे कोई वैल्यू डाल दिया, ठीक है, सेकंड में बोल रहा हूँ 1 की जगह पे कोई वैल्यू बोले तो क्या, जैसे हमने बोला a और यहाँ भी a, अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, या फिर ऐसा कुछ बोला log ऑफ, ठीक है, यहाँ ये a सेम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये a सेम है, ठीक है। और ऐसा हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि भाई a के पावर में, ध्यान से देखिएगा, a के पावर में log x और बेस a है, ठीक है, a के पावर, तो वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखिए ये सारी चीजें, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक तो log 1 हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ये ध्यान रखना है। एक log a बाय a, ये हमेशा 1 आएगा बेटा, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। बोलेंगे सर कैसे, क्योंकि ध्यान में रखिएगा कि जब log a और a ऐसा दिया है तो इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं log a बाय log a, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है log की, काट दीजिएगा तो अल्टीमेटली 1 बनेगा, ठीक है। तो वही 1 यहाँ पे लिखा गया है। अभी देखिए a एक्सपोनेंशियल में, मतलब x के जगह, जैसे होता है a की पावर x, तो x के जगह पे ये दिया है, x के जगह पे ये दिया है, और ये बेस a है, तो यदि a और ये बेस और ये दोनों सेम हो तो आंसर हम क्या बोल देंगे, x, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हमको ध्यान में रखना है, इसका आंसर आ जाएगा बेटा x, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। 3 हो गए। इसके बाद हम लोग आते हैं चौथे प्रॉपर्टी पे, ठीक है। बोलेंगे सर चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए ध्यान से, चौथा प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए ऐसा दिया है log, ठीक है, log आपको बोल दिया m इंटू n मल्टीप्लाई में, बेस a है मान लो, कुछ भी दिया है, तो बोलेंगे क्या, log m प्लस log n, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बेस यहाँ a ले लीजिए, कुछ भी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट फॉर्म। अब मान लीजिए कोशेंट फॉर्म, मतलब डिवीजन के फॉर्म में रहा, तो क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे log ऑफ m बाय, अगर n है और बेस a है तो इसको हम प्लस के जगह पे माइनस यूज करेंगे, तो क्या बोलेंगे log m माइनस log n, ये बेस आ जाएगा a, ठीक है। तो हम क्या बोले कि भाई प्रोडक्ट है तो प्लस यूज करना है, और अगर डिवाइड में है
तो माइनस यूज करना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक, आ रही बात समझ में? ध्यान से देख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, इसको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। इसके बाद एक आता है बेटा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया log m बेस a, इसको आप क्या तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है log m बेस a, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन log a बेस m, मतलब इसको उल्टा करेंगे तो बेस जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। m के जगह पे a आ जाएगा, a के जगह पे m आ जाएगा, तो इस तरीके से भी आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, इसी का बेटा एक एडवांस फॉर्म है, ठीक है। कैसा एडवांस फॉर्म, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। ये चीज को समझेंगे अच्छे से। जैसे हमको बोला गया log m है और बेस a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m बाय log a, ठीक है। ठीक इस प्रकार log a बेस a, तो log a बाय a ऐसा लिख सकते हैं, मगर वहां पे बेस जो है बदल जाएगा, बेस कुछ और आ जाएगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं है पता है तो b ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों लगभग सेम है, ठीक है, बट यूज पे डिपेंड करता है कि कैसा यूज करने को आपको आता है, ठीक है। एक और याद रखना है आपको, लास्ट बोलिए इसको, लास्ट चाहे सेकंड लास्ट जो बोलना है, जैसे log मान लीजिए दिया है m की पावर में n और बेस a है m की पावर में n। ध्यान से देखिए बेटा, अगर m की पावर में n है तो log ऐसा कहता है कि ये जो पावर है उसको आप log के सामने ले आओ, log के सामने ले आओ, तो हम क्या बोलेंगे n इंटू log ऑफ m, ठीक है, बेस में a रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारे जो है बेसिक्स प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखना है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये एक 9 है, ये तो ध्यान में रखना ही है कि a की पावर x इक्वल टू m है, तो जब log लेंगे तो log m बेस a x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको log में याद रखना है। और जो इससे पहले हमने लिमिट के फॉर्मूले बताए थे, क्या क्या 4 फॉर्मूले बताए थे, एक a की पावर x माइनस 1 बाय x टेंस टू 0 पे लिमिट क्या हो जाएगा, वैल्यू log a हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू 0 पे e की पावर x माइनस 1 बाय x रहा तो वैल्यू 1 हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू 0 पे 1 प्लस x की पावर 1 बाय x रहा तो वैल्यू e हो जाएगा। या फिर एक और फॉर्मूला बताया था कि log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स है, लिमिट x टेंस टू 0 पे, तो उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे बेसिक्स फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, किसके लिए, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिमिट में, ठीक है। तो यहां तक जल्दी से लिख लीजिए। चलिए बेटा, तो हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस पे लिमिट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 6 की पावर x प्लस 5 की पावर x प्लस 4x माइनस 3x प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। तो हम ध्यान से देख पा रहे हैं क्या, ये पूरा का पूरा जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, नीचे ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो हम अगर जीरो डाल के देखें, आप जीरो डाल के देखिए क्या होने वाला है, ये 1 ये 1 ये 1, तो 3 ये 3 माइनस 3 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है, तो अल्टीमेटली डायरेक्टली लिमिट आप पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर कोई ना कोई मेथड यूज करेंगे। तो अभी हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करेंगे, जो हमने 4 फॉर्मूले बेसिक से पढ़े थे। तो हम कैसे यूज करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले लिमिट क्या दिया है, x टेंस टू 0, ध्यान से देखना, क्या मैं 6x यहाँ पे अपने मन से -1 कर देता हूं, ध्यान से देखो, -1 है नहीं, मैं -1 किया, प्लस 5x, यहाँ भी बेटा -1, क्यों, फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, a की पावर x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, log a व्हेन x टेंस टू 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, फिर से 4x है, तो 4x से तो हम क्या करेंगे, -1 ले लेंगे। अब 3 के साथ क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3x इंटू 3 की पावर 1, ध्यान से देखो, लिख सकते हैं ना, हाँ। अब भी देखो, ये -1 ये -1 ये -1 आप अपने मन से किए हो, ठीक है, तो +3 आप अपने मन से ले लो लास्ट में। बोलेंगे सर +3 क्यों लिया, क्योंकि -3 हम ले रहे हैं तो +3 लेना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है sin x। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है, अब इसको अरेंज करेंगे फॉर्मूले में, ध्यान से देखना, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। मैं 6x माइनस 1 को एक साथ लिख लिया, फिर मैंने 5x माइनस 1 को एक साथ लिख लिया, फिर से मैंने
4x माइनस 1 को एक साथ लिख लिया। इसमें देखो मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, -3 कॉमन दिख रहा है। क्या बचेगा, 3x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब मैं न्यूमरेटर में सभी को x से डिवाइड किया। बोलेंगे सर सभी को x से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में sin x था और इसे हमें x से करना ही पड़ता। ठीक है, जो कि हमको पता है sin x बाय x क्या होता है, sin x बाय x x टेंस टू 0 पे 1 हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, अब सबको x से किए, अब इसको सबको लिमिट को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, लिमिट का अपना प्रॉपर्टी है, तो लिमिट x टेंस टू 0 सब जगह चला जाएगा, 6x माइनस 1 बाय x अलग अलग लिख दीजिए, प्लस लिमिट क्या बोलेंगे x टेंस टू 0 पे सबको अलग अलग लिख दीजिए, 5x माइनस 1 बाय x सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, प्लस लिमिट x टेंस टू 0 पे क्या बोलेंगे 4x माइनस 1 बाय x। ठीक है, देखो सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, -3 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, लिमिट क्या हो जाएगा x टेंस टू 0 पर 3x माइनस 1 बाय x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में लिमिट क्या आ जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में जो है लिमिट क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, लिमिट छोटा सा स्पेस कम है, लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 पर ये क्या है साइन x अपॉन x, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। अभी देखो सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं a की पावर x के फॉर्म में। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे, अल्टीमेटली हम कह देंगे कि भैया ये आ गया log 6 प्लस ये आ गया भैया log 5, ये आ गया भैया log 4। ठीक है, -3 इंटू log 3 आ गया। ठीक है, नीचे क्या आ गया, नीचे तो 1 हो गया, नीचे 1 आ गया सिंपली। ठीक है, अभी हम जो log की बेसिक फॉर्मूले बताए थे कि log m प्लस log n मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 30, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 30 हो गया। ठीक, प्लस क्या बचा log 4, है ना, ये जो नंबर होता है इसको हम पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, तो माइनस log ऑफ 3 की पावर 3 लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो लिख सकते हैं, है ना। फिर ये देखो log m प्लस log n फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा log, बोलिए सर 120। ठीक है, 30 इंटू 4 माइनस ये कितना आ जाएगा log 3 9 27 27। ठीक है, अभी देखो ध्यान से log m माइनस log n क्या था, डिवाइड फार्मूला, log ऑफ 120 डिवाइड बाय 27। देखो कैसे कट रहा है, किससे कट रहा है 3 से, 3 9 जा 3 4 जा 0, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा log ऑफ 40 डिवाइड बाय 9। देखो कोई ऑप्शन है ऐसा, बिल्कुल दिखेगा आपको ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको फॉर्मूले लगाने आने चाहिए ढंग से। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 पे फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, बट x की जगह पे इस बार sin x tan x ऐसा कुछ दिया है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, x टेंस टू 0 है तो sin x टेंस टू 0 भी होगा, है ना, क्योंकि x टेंस टू 0 मतलब sin x भी 0 होगा, tan x टेंस टू 0 भी बोल सकते हैं हम लोग, तो x को जो है sin x और tan x को उसी की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो पहले 0 डाल के देखो, 0 डाल के देखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बच जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे भाई जो भी पढ़े हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है क्या दिख रहा है मुझे, ये a की पावर x के फॉर्म में दिख रहा है, तो हमको क्या चाहिए a की पावर x के साथ -1 चाहिए, अपने मन से -1 ले लिए। ठीक है, ये 2 tan x। ठीक है, -1 यहाँ लिए हैं तो भाई +1 भी तो करना पड़ेगा, +1 कर दिए। डिनोमिनेटर में क्या है e की पावर 2x माइनस 1, यहां तक क्लियर है जी। आगे बढ़ते बेटा, आगे अब बढ़ेंगे, आगे क्या आ रहा है इसको थोड़ा सा सजा लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, सभी ध्यान से देखिएगा, 8 की पावर sin x माइनस 1 एक साथ लिख लिए। ठीक, माइनस कॉमन ले लिए, 2 की पावर tan x, तो यहां भी कॉमन आएगा -1। ठीक, सभी दिख रहे ध्यान से, ओके। अभी डिवाइड बाय e की पावर 2x माइनस 1, अब देखो सारे के सारे जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एकदम बकायदे दिख रहा है आपको। ठीक है, अब खाली डिनोमिनेटर जो है x को मिलाना है, डिनोमिनेटर वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे मिलाया जाए,
लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, हम जो है क्या करने वाले हैं, 8 sin x माइनस 1, इसको देखो ये sin x, यहाँ पे एक sin x लेता हूं अपने मन से। अगर अपने मन से लूंगा तो भैया बैलेंस करना पड़ेगा किससे, sin x से। कर दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक, माइनस देखो फिर से 2 की पावर 10x माइनस 1, तो यहाँ भी क्या चाहिए बेटा, यहाँ भी चाहिए आपको एक 10x। ठीक है, ये अपने मन से लिया तो बैलेंस करना पड़ेगा 10x से। ध्यान से देखते जाओ। हाँ, अच्छा, इसके बाद क्या है जी, डिनोमिनेटर में आ जाइए। डिनोमिनेटर में वही कार्यक्रम क्या है, e की पावर 2x माइनस 1, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2x अपने मन से लेंगे, तो यहाँ बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x डालना पड़ेगा। देख लो ध्यान से, ये स्टेप सभी को क्लियर है। बस बैलेंस का खेल चल रहा है, आप बैलेंस करते जाइए, इजीली आपको ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? जल्दी ध्यान से देखो एवरीवन, समझ में आ रहा है? चलो जल्दी देखो। समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी, ये 2x बैलेंस किए हैं। चलिए अब जो जो वैल्यू आ गया है देख लेते हैं। ये 2x डाले, यहाँ 2x बैलेंस हो गया, मगर इसको भी तो x चाहिए, इसको भी तो x चाहिए। देखो ये पूरा एक टर्म है, ये एक पूरा एक टर्म है। ऊपर में जो है हम एक काम करते हैं, इसको भी x से डिवाइड करते हैं और इसको भी x से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना सभी जने। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं, ठीक, तो वो बैलेंस भी करना पड़ेगा ना भाई, तो इस पूरे को एक ब्रैकेट में रख लीजिए, बाहर में x डाल दीजिए, इस पूरे को एक ब्रैकेट में रख लीजिए। ठीक है, कि दोनों एक साथ था, ये x एक साथ डाल दिए और यहाँ पे x बैलेंस कर दीजिए। इससे फायदा क्या हो गया, इससे फायदा ये हो गया कि भैया ये x कट गया। ठीक, ये बन गया आपका 1, लिमिट x टेंस टू 0 पे sin x बाय x, ये भी आपका बन गया 1। ठीक, ये लिमिट x टेंस टू 0 पे है ना, x टेंस टू 0 बोलिए, 2x टेंस टू 0 बोलिए, बात एक ही है। ये क्या बन गया, 1 बन गया, ये पूरा क्या बन गया, 1 बन गया। ये बन गया log 8, ये बन गया log 2। चलो फटाफट आप वैल्यू लिखो, फटाफट वैल्यू लिखो। क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका log 8, ध्यान देना, इंटू बेटा 1 माइनस, ये क्या बन गया, log 2 इंटू 1। ठीक है, नीचे में क्या बचा, 1 इंटू 2। ओके, सो अब क्या बोलेंगे, 1/2 बाहर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताओ, log ऑफ, देखो m माइनस लॉग n, क्या बोलेंगे 8/2 डिवाइड फॉर्म में। ठीक है, काट दीजिए, 2 4 जा, ये क्या आ गया 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 की पावर 2 लिख सकते हैं बेटा, ये 2 को आगे ले आइए फ्रंट पे, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू लॉग 2। यहां तक क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है, log 2। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फिर से बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में है, देखो। ठीक है, मगर इस बार जो है थर्ड जो हमने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्म में है। ठीक है, बड़े आराम से देखेंगे। पहले एक फॉर्मूला हमने बताया था, लिमिट, क्या बताया था, यहाँ पे लिखता हूं मैं साइड में। मैंने बताया था लिमिट x टेंस टू 0 पे 1 प्लस एक्स की पावर यदि 1/x है, ठीक है, तो इसको हम e कहते हैं। ठीक है, दिस इज एक्चुअल में 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, अभी यहाँ 0 डालो, देखो क्या बनता है, 1 की पावर इंफिनिटी डेफिनेटली बन रहा है। ठीक है, तो उस फॉर्म को ही हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इस फॉर्म में लाया जाए। तो x टेंस टू 0, 0 डाल के देख लो, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी। तो ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में से एक है। जरूरी नहीं है हर बार बेटा 0/0 इनफिनाइट ही बने। ठीक है ना, ये 1 की पावर इंफिनाइट बन रहा है। अभी ध्यान से देखो, 3 को मैं आगे लेता हूँ, लिख सकता हूँ 3 प्लस क्या हो गया बेटा 5x डिवाइड बाय 3 माइनस 2x। ठीक, बोलेंगे सर इसको आपने आगे क्यों लिया, कारण है, बताता हूँ किस लिए लिया।
क्योंकि हमें बनाना है बेटा 1 प्लस एक्स। ठीक है, हमें क्या बनाना है 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या यूं कहें 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 5x/3, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2x/3। ठीक है, पावर में क्या आ गया बस 2/x वही रहेगा, 3 3 गेट कैंसिल। अभी ध्यान से देखना सभी जने, लिमिट क्या आ रहा है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर। ठीक है, अभी ध्यान से देखो इसको हम ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो है इसको हम लिख देंगे 1 प्लस 5x का पावर 3, ये पावर दोनों में जाएगा, ये पावर दोनों में जाएगा, तो मैं लिख लेता हूं इसको 2/x, नीचे भी लिख लेता हूं 1 माइनस 2x/3 का पावर 2/x। ठीक है, अब लिमिट को भी मैं अलग अलग लिख लूंगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, अब इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, ध्यान से देखना 1 प्लस 5x/3। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, इसको हम x की तरह ट्रीट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे x की तरह ट्रीट करेंगे। इसको यदि मैं x मान रहा हूं तो इसके पावर में क्या होना चाहिए, इसके पावर में होना चाहिए 1/x। तो हम क्या करेंगे 1/5x/3 अपने मन से ले लिए। ध्यान से देखना यहाँ x तो यहाँ पे 1/x, तो इसको हम x पकड़े तो ये 1/5x/3। मगर हमें क्या बनाना चाहिए 2/x बनाना है, 2/x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि ये 2/x आ जाए, ध्यान से देखना। तो मैं 10/3 लेता हूं, देखो 5/3 से 10/3 कटेगा तो कितना आएगा 2/x बचेगा। इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस करना। ठीक है, लिमिट नेक्स्ट क्या है बेटा x टेंड्स टू 0 पर, फिर से ध्यान से देखो हमें क्या होना 1 प्लस x होना, यहाँ तो माइनस है डियर, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस जबरदस्ती का इसको x बनाएंगे माइनस 2x/3। ठीक है, फिर से बेटा वही पावर में 1 बाय क्या ले ले माइनस 2x/3 ले लेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया x, ये क्या हो गया बेटा x, तो ये 1/x, ये पूरा क्या हो गया x। अब बैलेंस करो, अब यहाँ बैलेंस क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे 4/3। ध्यान देना बेटा, बोलेंगे सर यहाँ 4/3 क्यों लीजिएगा, यहाँ पे 4/3 क्यों लीजिएगा, 4/3 2/3 से 4/3 करेंगे 2/x, मगर यहाँ माइनस भी है तो यहाँ माइनस भी ले लो डियर। ठीक है, अब देखो बैलेंस हो गया, ये माइनस 2/3 से कट गया तो 2 टाइम्स, तो 2/x अल्टीमेटली बच रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस करना। अब देखो ध्यान से ये कंप्लीटली बन चुका है 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, क्या बोलते हैं हम लोग e बोलते हैं। वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा e का पावर 10/3, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा e का पावर -4/3। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाइए e का पावर 10/3 इंटू e का पावर 4/3, पावर बेस सेम है ऐड हो जाएगा 10 प्लस 4/3, तो अल्टीमेटली e के पावर क्या आ गया 14/3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आई होप 1 की पावर इन्फिनिटी वाला आपको समझ में आया होगा। तो मेन जो है अल्टीमेटम वो इस फॉर्म में लाना 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। तो आप कैसे लाएंगे, सबसे पहले आप कॉमन वगैरह लेके 1 के फॉर्म में ले आओ, बाद में जो x आता है उसको x की तरह ट्रीट करो और पावर में 1/x जबरदस्ती का लाओ। 1/x पहले लिख लो, फिर बाद में आप सोचो कि हमको ये 2/x लाना है तो क्या करें, तो हमको यहाँ 5/3 दिखा दो, मैं 10/3 ले लिए, 5/3 से 10/3 काटेंगे 2 टाइम्स तो 2/x बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी -2x/3 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे -4/3 ले लेंगे, -2/3 से काट दीजिए 2 टाइम्स बचेगा 2/x बच जाएगा, तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर में 1/x फॉर्म में। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, देख लीजिए जल्दी से।